हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग लेकर। आज की हमारी रीडिंग आपकी लव लाइफ को लेकर होने वाली है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि करंट एनर्जी आपकी लव लाइफ की क्या है, क्या आपकी लव लाइफ में चल रहा है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंड गाइज, लास्ट में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके, तो हम देखेंगे कि उसका क्या जवाब आता है एंजल आंसर डेक से। लेट्स सी आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, जो ना करे उन्हें जाने दीजिएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स। सो काफी फाइट कर रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में, काफी अलर्ट लग रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। मुझे है ना एंगर इशू यहाँ पे नजर आ रहा है। ये या तो आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। कोई एक है यहाँ पे जिसमें एंगर इशू बहुत ज्यादा है। या हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनसे बातों में जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो काइंड ऑफ वो ऐसे मैनिपुलेटर है, जब भी आप उनसे बात करते हैं ना, तो वो आपको आपकी ही बातों में उलझा देते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही कुछ मतलब आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी की तो ये एनर्जी है, बहुत ज्यादा शार्प है। शार्प इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा, हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा तीखे जवाब देने वाले पर्सन आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे हैं। एक पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं, एक फेस इधर है, एक फेस इधर है। तो हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप दोनों की ही पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरर टाइप की एनर्जी रखता है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइप की ही एनर्जी रखता है। वो रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाना चाहता है। वो रिलेशनशिप को पूरे पैशन के साथ निभा रहा है, उसका पूरा फोकस है अपने रिलेशनशिप को लेकर। इवन उसको पता है कि हमारे रिलेशनशिप में उतनी सब हैप्पीनेस नहीं है, उतना उसको एक पर्सन है जिसको ये पता है कि उतनी हैप्पीनेस उसे नहीं मिल रही है, या उतना रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा है जितना उसे मिलना चाहिए। इवन यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, ये ड्राई ग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो उसे एक जो रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है जो एक पर्सन यहाँ पे कर रहा है। और एक पर्सन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल सकते हैं, जिसकी बातें बहुत ज़्यादा तीखी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना माइंड से चलता है। इस टाइप की यहाँ पे पर्सनैलिटी है। 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी है, बट आप दोनों ही ऐसे पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि दोनों ही एक एनर्जी लेवल की मैं बात करूँ, वो कंपैटिबिलिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो दोनों सेम लेवल पर ही हैं। बेशक एक यहाँ पे थोड़ा जो विटी टाइप हो सकते हैं मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे लग रहे हैं, शार्प उनके आंसर्स होते हैं। मतलब जब वो कन्वर्सेशन करने पे आते हैं तो वो सामने वाले को अपने आगे टिकने नहीं देते हैं, इस टाइप के पर्सन है। बट जो सेकंड एनर्जी की भी मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वेंट्स का कार्ड है, फायर की एनर्जी है, तो कम पर्सन ये भी नहीं है। तो दोनों ही पर्सन यहाँ पे मुझे, दोनों की दोनों पर्सनैलिटी ही मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी आगे क्या आ रहा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप आपका है, और इसके कारण यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में बहुत झगड़े होते हैं। तो जो आपकी करंट लव लाइफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हम टॉपिक हमारा जो है कि क्या सिचुएशन है, तो सिचुएशन ये है कि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर तो आप करते हैं, नो डाउट आप दोनों सेम पर्सनैलिटी के हैं, बट आप दोनों की एनर्जी भी सेम है यहाँ पे। दोनों के दोनों ही यहाँ पे ये बहुत मुझे फायरी पर्सन लग रहे हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एक तेज बंदे होते हैं, दोनों के दोनों आप मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहे हैं। बट उसमें से एक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो रिलेशनशिप को लेके ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और एक हो सकता है यहाँ पे थोड़ा माइंड से चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। क्या नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। यस गाइस, एंगर की मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपसे बात की है, तो एंगर इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या तो आप लोग दोनों ही फायर साइन हैं। एरीज़, लियो, सैज पर्सन आप लोग दोनों हो सकते हैं, या आपके बर्थ चार्ट में मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, या हो सकता है आप दोनों का जो बर्थ मंथ है ना वो सेम है।
आप दोनों का बर्थडे एक ही महीने में यहाँ पे आता है। आप लोगों का एज ग्रुप भी सेम है। बट एक पर्सन यहाँ पे ऐसा एक पर्सनैलिटी इस रिलेशनशिप में ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। एक इंसान है इस रिलेशनशिप में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ पे चला रहा है। बहुत ज़्यादा मैच्योर वो है, बेशक वो अपनी एज में आप ही की एज का है, आप दोनों का एज ग्रुप सेम है बट वो मैच्योरिटी में वो पर्सन ज़्यादा है। एक पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है यहाँ पे और एंगर इश्यू भी उसी के अंदर है। तो ये जो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है जो आपके ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इश्यू है कि आप दोनों सेम एनर्जी वाले पर्सन हैं। आप दोनों वो दोनों ही जब आप लोग लड़ते हैं, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो गिव अप कर देता है। दोनों ही सेम लेवल पर होकर बात करते हैं। बट इसमें से यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो फिर भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। फिर भी कहीं न कहीं उन सूखी हुई जगह पे आप कह सकते हैं, उस रूखेपन में अपने लिए यहाँ पे प्यार ढूँढ लेता है। क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो इस रिलेशनशिप को फिर भी यहाँ पे कैरी करना चाहता है। तो आपके रिलेशनशिप का यहाँ पे अगर मैं करंट एनर्जी की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो करंट एनर्जी यही कह रही है कि एंगर इश्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप लोग जब लड़ने पर आते हैं, आप लोगों में मतलब बोल सकते हैं कि आप लोग बात कम करते हैं, झगड़ते ज़्यादा हैं यहाँ पे। छोटी-छोटी बातों में आपको आपके बीच में झगड़ा होने लग जाता है। ये रिलेशन बस जैसे-तैसे चल ही रहा है। क्योंकि एक पर्सन है इस रिलेशनशिप में, वो फिर भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहा है। लेट्स सी अब मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, अब आप इस रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे इस रिलेशनशिप को क्या कंटिन्यू करना है, क्या नहीं करना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं? दोनों ही एक-दूसरे को नहीं सुनना चाहते हैं। एक पर्सन है जो सिर्फ़ अपनी ही बात रखना चाहता है। सेकंड पर्सन है जो बात तो वो भी रख रहा है, पर वो उसे पता है कि वो सही है, पर एक पर्सन सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहा है और एक पर्सन समझाने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। सॉरी गाइज़ 1 सेकंड। सो जो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है वो है एस ऑफ वैंड्स। ये एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। कोई न्यू एनर्जी को यहाँ पे बता रहा है। लेट्स सी आगे क्या आता है। अब आगे क्या होगा? क्या होगा आगे इस रिलेशनशिप में? क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक आप पे ना बहुत ज़्यादा आप कहीं न कहीं थक रहे हैं, क्योंकि इतने लड़ाई-झगड़े कोई किसी को सुनना ही नहीं चाह रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होता है? क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में आगे? क्या मैसेजेस क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है? यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन पर्सन आप लोग हो सकते हैं। एयर साइन भी आप लोग या तो आप दोनों ही फायर साइन हैं या आप दोनों ही एयर साइन हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप पर्सन हो सकते हैं। 6 of swords, one more card and the judgment. ओके गाइस, सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो गाइडेंस आ रही है, जो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ कि अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो वो यहाँ पे होने वाला है कि अब क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है या आपको अब क्लियर कम्युनिकेट अपने पार्टनर से करना चाहिए। कि भई देखो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एक्सट्रीम लेवल पर और ये हो चुके हैं। आप दोनों ने एक-दूसरे को बहुत कुछ यहाँ पे कह दिया है बट स्टिल यहाँ पे आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए फीलिंग है क्योंकि रिलेशनशिप में आना ईज़ी होता है पर रिलेशनशिप से बाहर निकलना उतना ईज़ी नहीं होता है और ज़रूरी नहीं होता है कि हमें रिलेशनशिप से बाहर ही निकलना हो। समटाइम्स ऑल वी नीड इज़ जस्ट अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम उसी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अब आपको आपके पार्टनर से बैठकर सीधी बात यहाँ पे करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर यहाँ पे आप स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं कि अब आपको यहाँ पे कमिटमेंट चाहिए है, अब आपको रिलेशनशिप में ये सब लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए।
या अब आप इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आपको वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ और यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। सीधे-सीधे सवाल आपको यहाँ पे उनसे करने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज है और यही कम्युनिकेशन आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में लेकर आएगी। न्यू एनर्जी की यहाँ पे फिर से बात हो रही है। वापस ये रिलेशनशिप अगर हो सकता है कि झगड़ों की वज़ह से आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही हो गई काफ़ी टाइम से, कम्युनिकेशन गैप आ चुका होगा, तो वापस एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में हो रही है। वापस ये रिलेशनशिप उसी पैशन के साथ चलेगा, जैसे ये एक स्टार्ट हुआ था। तो रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है हीलिंग की एनर्जी है, तो अब आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे हीलिंग आ रही है। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ टाइम पहले झगड़ा भी हुआ था, तो यहाँ पे अब आपके लिए हीलिंग आ रही है। एक क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पे सिर्फ़ ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे एक पार्टनर डोमिनेटिंग है, यहाँ पे एंगर इश्यू है, ईगो की भी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो एक मेन इश्यू मैं यहाँ पे पकड़ पा रही हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि आप दोनों सेम एनर्जी के पर्सन हैं, सेम आप लोगों का अ, एज ग्रुप है, सेम आपका हो सकता है इफ पॉसिबल कि आपका बर्थ मंथ भी आपका सेम हो सकता है। तो और एनर्जी की मैंने आपको बोला तो एनर्जी भी यहाँ पे सेम है। आप दोनों ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं। दोनों का ईगो ही यहाँ पे है जो इस रिलेशनशिप को यहाँ पे खराब कर रहा है। और अब आप में से किसी एक को यहाँ पे रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप को वापस एक हेल्दी टर्न देने के लिए यहाँ पे आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ऑनेस्टी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन आप यहाँ पे कीजिए। और ये कम्युनिकेशन आपके लाइफ में एक रीबर्थ लेकर आएगी, आपके रिलेशनशिप को वापस एक रीबर्थ देगी। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है, एस ऑफ वेंड्स है, न्यू पैशन की एनर्जी यहाँ पे है। वापस आपका रिलेशनशिप उस ही पैशन के साथ स्टार्ट हो जाएगा जिस पैशन के साथ ये पहले हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ट्रांजिशन की एनर्जी है। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेशनशिप की बात की है, तो मैरिड हो या तो फिर वो किसी रिलेशनशिप में आप हो तो ये दोनों की ही बात यहाँ पे हो रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ईगो में आकर आप लोगों ने एक-दूसरे को ऐसी-ऐसी बातें यहाँ पे कही हैं जिसके कारण है ना, दोनों पार्टनर ही यहाँ पे हर्ट हुए हैं, दोनों को ही यहाँ पे बहुत बुरा लगा है। बट अगर मैं यहाँ पे आपके दोनों के बीच की बात करूँ तो आप में सिर्फ़ ईगो ही इश्यू है यहाँ पे, आपका गुस्सा, आपकी ईगो यहाँ पे ये इश्यू है क्योंकि आप सेम एनर्जी से के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, या तो आप दोनों फायर हो सकते हैं, दोनों आप एयर हो सकते हैं, तो यही यहाँ पे मेन रीज़न है। दोनों ने ही एक-दूसरे को ऐसी-ऐसी बातें यहाँ पे बोली हैं कि दोनों ही एक-दूसरे से हर्ट है। तो यहाँ पे बस अब आपको नेक्स्ट जो करना है, वो है एक-दूसरे से एक क्लियर कम्युनिकेशन करना। एक-दूसरे को आप हो सके तो आप सॉरी बोलिए, एक-दूसरे से बात कीजिए ऑनेस्टी के साथ और वापस ये रिलेशनशिप फिर से एक नया टर्न लेगा, वापस हीलिंग इस रिलेशनशिप में आएगी। तो जस्ट यहाँ पे आपको अपने ईगो को डाउन करके एक क्लियर कम्युनिकेशन करना है। लेट्स सी और क्या मैसेज यहाँ पे ये आता है। एक लास्ट कार्ड हम लेंगे। यस गाइस, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है। बैलेंस की एनर्जी को ये बताता है। अगेन यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो जस्टिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी ये है, बैलेंस को ये कार्ड बताता है। तो अगर आपके बीच में कोई ऐसी बात है जहाँ पे आपने कुछ छुपाया हो या कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप दोनों की बात है ना ठीक से नहीं हुई है, सिर्फ़ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है कि जिस पर आप दोनों ने खुल के बात नहीं की है और आप दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं। वहाँ से जो आपके पार्टनर हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में है और यहाँ से आप। तो यहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बार-बार आ रही है और ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ़ में बैलेंस लेकर आएगी। आप देख सकते हैं इनके एक हैंड में यहाँ पे ये सोर्ड्स है और यहाँ पे एक हैंड में यहाँ पे ये वे मशीन है। तो इट मीन्स कि एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आएगी। लेट्स सी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो उसका आपके एंजल क्या आंसर देते हैं? सो आप अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए और अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रिपीट कीजिए। गाइज़ अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लेट्स सी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। यस गाइज़, ओपन योर आइज़। सो आपके लिए आपके क्वेश्चन का आंसर है इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, हमारी रीडिंग भी यही कह रही है कि आप अब आपकी जो रिलेशनशिप की जो डोर है वो अब आपके हाथ में है। तो यहाँ पे एक ना एक को तो सरेंडर करना ही होगा क्योंकि एनर्जी दोनों की ही इक्वल है। तो अब आपके ऊपर है, अब आपको इस रिलेशनशिप को क्या डायरेक्शन देना है, क्या नहीं करना है। वन मोर कार्ड हम ले लेते हैं।
We will take one more card. सो जो नेक्स्ट आपके लिए आया है वो है येस। सो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है उसका आंसर है येस, और सारी सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप को लेकर है, आपके माइंड में जो भी कुछ है वो सब आपके ऊपर है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।